हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट में। बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं कि भैया वेट करें किस चीज के लिए? एनआईटीज के लिए भैया, वेट करें ट्रिपल आईटीज के लिए भैया, वेट करें आईआईटीज के लिए, या हमें अपने स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही एडमिशन लेना चाहिए? देखो भाई साहब, अभी जोसा की काउंसलिंग हो रही है लेट, अलग अलग स्टेटों की काउंसलिंग भी शुरू हो गई है। स्पेशली जैसे मध्य प्रदेश में एमपीडीटी की काउंसलिंग चालू हो गई है। अब इस मध्य प्रदेश में जो एमपीडीटी की काउंसलिंग चालू हुई है, इससे कई गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो एनआईटी लेवल का है, जैसे कि एचजीएस आईटीएस। तो एचजीएस आईटीएस भाई साहब मैं ये ले लूं, डीएवीबी देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय ये ले लूं, या वेट करूं किसका? एनआईटीज का, जोसा की काउंसलिंग का। तो एक ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों में देखा गया है। जो लोग जेई एडवांस की तैयारी कर रहे थे वो भी कंफ्यूज है भाई साहब। 5 तारीख तो लास्ट डेट दी गई है, 5 सितंबर, जोसा ही चालू हो रही है राइट को 10 को। तो अब हम क्या करें राइट? हम वेट करें या ले लें? तो देखो आसान भाषा में समझाता हूं, क्रोनोलॉजी को समझना। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और शेयर जरूर करना अपने तमाम कलीग्स को ताकि उनका भी फायदा होगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले आप ये समझो कि काउंसलिंग, इंजीनियरिंग तुम करना चाह रहे हो तो कितनी काउंसलिंग है तुम्हारे पास? अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग। पहले है स्टेट काउंसलिंग। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहां सेंट्रल की काउंसलिंग तो पता ही है, यूनिवर्सिटी लेवल काउंसलिंग राइट। यूनिवर्सिटी लेवल काउंसलिंग यहां पर होती है। तो स्टेट काउंसलिंग में हर स्टेट में लगभग काउंसलिंग है। एमएचटी सीईटी महाराष्ट्र में, यूपीएसडब्ल्यू राइट यूपी में, एमपीडीटी मध्य प्रदेश में, यहाँ बेबजी वेस्ट बंगाल में राइट। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कॉमेट के राइट, तो कर्नाटका में बोल दो या बेंगलोर में बोल दो राइट। केसीईटी भी वही पार्ट है, केसीईटी राइट। इसी तरीके से अलग अलग जगह में, जेक चंडीगढ़ में, जेक दिल्ली में, तो ये काउंसलिंग है। अब अगर हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी लेवल की, तो मान लीजिए मणिपाल जाना है तो उसकी काउंसलिंग करना पड़ेगा। मुझे हारकोट बटलर जाना है, एचबीटीयू जाना होगा तो उसकी काउंसलिंग करना होगा। वीआईटी जाना है तो उसकी काउंसलिंग करना होगा। एसआरएम जाना है तो उसकी काउंसलिंग करना होगा। इसी तरीके से थापर जाना है, दूसरे कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी लेवल है। तो काउंसलिंग घुमा फिरा के बात करेंगे ना तो 100+ काउंसलिंग होती है। कितनी होती है? 100+। तो एक बच्चा क्या 100 की 100 काउंसलिंग में बैठ सकता? हाँ, अगर तुम्हारे पास दम है तो तुम बैठ जाओ। दम इन द सेंस, सारी काउंसलिंग में बैठने के लिए तुम्हें फीस सबमिट करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अब मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं, बिटसेट होता है राइट। तो बिटसेट किस लिए होता है? बिट्स गोवा, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद के लिए। ज्यादातर लोग यहां पर क्या करते हैं, जो जेई मेन दे रहे होते हैं, वो जेई मेंस जो एग्जाम देते हैं, तो यहां पर जोसा की काउंसलिंग के लिए उनका टारगेट होता है। किसका होता है? जोसा की। क्योंकि इससे आईआईटीज मिलना है, एनआईटीज मिलना है, ट्रिपल आईटीज मिलना है, जीएफटीआईज मिलना है। तो ये एक ब्रांड लेवल के कॉलेजेस मिलेंगे। लेकिन इसके बाद लोग कई बिटसेट देते हैं। बिटसेट क्यों देते हैं? बिट्स गोवा के लिए राइट, बिट्स गोवा के लिए राइट, बिट्स पिलानी नाम सुना होगा राइट। सो गोवा, पिलानी, हैदराबाद, इनके लिए, बिट्स जैसे कॉलेजेस के लिए। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो लोग बेबजी देते हैं राइट, या फिर एमएसटी सीटी देते हैं, एमएसटी सीटी। तो ये 4-5 एग्जाम तो इसलिए दे रहे होते हैं क्योंकि यहां पर ऑप्शंस लेके चलता है। स्मार्ट बंदा हमेशा ऑप्शंस लेके चलता है। सो ऑप्शंस, क्योंकि आप सीट तो कभी भी छोड़ सकते हो ना, ऑप्शंस लेके चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो देखो ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा लेकिन मैं बता रहा हूं, तारा भाई, हाँ रोथर बता रहा है यहां पर। सुनो, ऑप्शंस लेके चलना। देखो अगर ऑप्शंस होंगे तो वहां पर क्या होगा भाई, आप किसी को जब चाहोगे जब छोड़ दोगे राइट। अब भाई साहब मुझे बता दो यहां पर, अगर तुम्हारे पास यहां पर खूब सारे ऑप्शंस हैं, मोबाइल के, इसके उसके, तो तुम्हारा एक हाथ टूट गया, गिर गया, वो हो गया, तो तुम्हारे पास दूसरा तो है राइट। अगर तुम्हें मनपसंद की अपनी चीज कुछ करनी होगी, सारी चीजें करनी होगी, तो तुम्हारे पास 2 मोबाइल थे, 3 मोबाइल थे, एक टूट गया, तुम्हारा काम तो नहीं रुका। तो मेक श्योर दिस थिंग कि ऑप्शंस इज मस्ट। लाइफ में ऑप्शंस इज मस्ट। एटलीस्ट 2 से 3 ऑप्शन जरूर होना चाहिए राइट। एटलीस्ट 2 से 3 ऑप्शंस होना चाहिए। सो अगर आप मध्य प्रदेश से हो
राइट, अलग अलग सबका लेते हैं। तो मध्य प्रदेश से अगर तुम हो तो एमपी में क्या हो रहा है, एमपी में एमपीडीटी की काउंसलिंग हो रही है। किसके लिए हो रही है, वहां के कॉलेजेस के लिए हो रही है। कौन से कॉलेजेस के लिए हो रही है, सारे कॉलेजेस के लिए हो रही, गवर्नमेंट प्राइवेट। भाई साहब अब आप एचजीएस आईटीएस ले लो, डीईवी भी ले लो, जेईसी ले लो, एमआईटीएस ले लो, आरजीपी भी ले लो, जेन ले लो, सती ले लो, राइट। तो इसमें से कुछ कॉलेजेस की आप लिस्ट बना सकते हो कि भाई साहब मुझे अगर एचजीएस आईटीएस मिलेगा या डीएवी भी मिलेगा या जेईसी मिलेगा या एमआईटीएस में XYZ बैंक तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं इसको छोड़ दूंगा। तो एक अपने ड्रीम कॉलेजेस की लिस्ट बनाना है। क्या करना है, ड्रीम कॉलेजेस सब मत लो, जो टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं ऑप्शंस में, टॉप लेवल के कॉलेजेस तो रखो। तो एमपीडीटी काउंसलिंग करो। जब ये कॉलेजेस मिल जाए और तुमने अगर रिपोर्ट भी कर दिया और तुम एडमिशन कैंसिल करते हो, तो एडमिशन कैंसिल तुम कभी भी कर सकते हो। काउंसलिंग 7 दिन खत्म होने से पहले भी करोगे तो तुम्हारी पूरी फीस रिफंड हो जाएगी, पूरे डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। और अगर बाद में भी करोगे तो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट रिफंड हो जाएंगे। देखो प्राइवेट में एडमिशन लेने में थोड़ा सा प्राइवेट वाले नाटक नौटंकी करते हैं, एडमिशन कैंसिल करने में। गवर्नमेंट में नहीं होता, तुम तो जाओ उधार बैठे पान वाले भैया, हाँ क्या करना है लाओ, तो वो फौरन कर देंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं मध्य प्रदेश से हूं तो अब मैं क्या करूंगा, जोसा की काउंसलिंग का वेट नहीं करूंगा, मैं यहां पर क्या करूंगा, एमपीडीटी की चॉइस फिलिंग करूंगा। और ये बच्चे करते भी हैं। अब जाए भाई साहब मुझे एचजीएस आईटीएस में यहां पर सीएस या आईटी मिल गई, राइट। अब मैं बेफिक्र होके यहां पर अच्छा एक गेम खेल सकता हूं, जोसा में वेट कर सकता हूं, मेरे पास हेडेक नहीं होगा, किसी तरह का टेंशन नहीं होगा मुझे सीएस से। अरे यार अगर एनआईटी नहीं मिली तो सीएस तो है ही मेरा, किसमें, एचजीएस आईटीएस में। तो दैट्स ऑप्शंस आल्सो गुड। तो कई लोग यहां पर बेवकूफी कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। क्या गलती करते हैं कि भरते नहीं है। अरे मेरे भाई तुम्हारी जो रैंक है, कई लोगों को वो रैंक नहीं मिल रही है, तुम्हारे जो नंबर है, तुम तो ऑप्शन यहां बना सकते हो, राइट। अब यहां के बाद अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं जोसा भी अटेंड करता, एमपीडीटी भी करता, साथ में एक और काउंसलिंग लेता, मिनिमम 3 जरूर लेता। या तो मैं कॉमेट के लेता, या फिर मैं यहां पर एमएचटीसीटी लेता, या फिर मैं बिट सेट लेता। तो इन 3 में से एक और काउंसलिंग करो, राइट। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां भी जबरदस्त कॉलेजेस है। बिट सेट में बिट्स पिलानी है, बिट्स हैदराबाद है, बिट्स गोवा है, अगर तुमने एग्जाम दिया हुआ, राइट। और अगर तुमने एग्जाम नहीं दिया हुआ है तो जेई मेंस के बेसिस पे जो काउंसलिंग होती है वो कर सकते हो, जैसे जेक दिल्ली होती है, राइट। इसी तरह से बहुत सारी काउंसलिंग होती है कॉमेट के। अब यहां पर आपको पता है बहुत सारे हैं, रमैया है, बीएमएस है यहाँ पर, राइट, दयानंद सागर है, आरबी है, जबरदस्त एमएसटीसीटी पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज है, आईसीटी कॉलेज है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है। सो अब एक चीज समझ में आ गई कि एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो 3 काउंसलिंग आपको लेनी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए, राइट। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, क्योंकि वेट होने में ड्रॉबैक ज्यादा है। आप कभी भी चॉइस फिलिंग काउंसलिंग कभी भी छोड़ सकते हो। अब आपको यहां पर कोई कॉलेज मिल गया, आप क्या करोगे, वहां पर फीस जमा करोगे, फीस जमा करोगे, और अगर आप कैंसिल करते हो तो 10% फीस काट के, आपने 60,000 फीस जमा भी कर दी, 10% काट के वहां पर 6,000 काट के आपको बाकी वापस भी मिल जाएगी। तो नुकसान वो 6-7 हजार ही रुपए का तो हो रहा है, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए। अगर आपका किसी कारणवश, आपको भी पता है आजकल सीएसआईटी का कैसे क्रेज चल रहा है, अगर आपको सीएसआईटी ही चाहिए तो भाई साहब वहां पर, राइट, 40,000 में भी लाले पड़ जाते हैं, 30,000 में भी लाले पड़ जाते हैं, 30,000 की रैंक होने के बावजूद भी लाले पड़ जाएंगे। तो आप क्या सोच रहे हो, फिर आपको ब्रांच कंप्रोमाइज से करना पड़ेगा। लेकिन जब तुम्हारे पास ऑप्शंस होगा और तुम्हें वहां मैकेनिकल ही मिल रहा होगा, सीएस नहीं मिल रहा होगा, तब तुम डिसीजन ले सकते हो कि यार एक काम करते हैं, एचईएस आईटीएस का सीएस ही रहने देते हैं, वो मैकेनिकल को छोड़ दो। लास्ट काउंसलिंग था, अगर तुम वहां पर उम्मीद बना के रखे तो अरे और मिल जाए 5वें 6ठे राउंड पर भी वो तुम्हारा मैकेनिकल का मैकेनिकल ही रहा, तो यहां पर तुम्हारा क्या होगा, अब तुम नहीं सोच पाओगे क्योंकि तुमने यहां पर कॉलेजेस ही नहीं लिया, यहां की काउंसलिंग ओवर हो गई। अब जब तुम जाओगे, ना तुम यहां के रहे ना तुम वहां के रहे, ना तुम यहां के रहे ना तुम वहां के रहे, तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चिग गई खेत, सुना है ना, हाँ बचपन में सुना होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि भाई ऑप्शंस इज मस्ट, ऑप्शंस लेके चलना बहुत जरूरी है।
और अगर ये पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को भी समझाए, बच्चे देख रहे हैं तो पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखाएं कि राइट रॉथर सर ना ये बता रहे हैं कि भाई साहब ऑप्शन से लेके चलना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आप काउंसलिंग कर रहे हो, अब मान लो अगर आप यूपी से हो तो भाई साहब यूपी की में हम बात करें, अब 2 आईआईटी से 2 एनआईटी से, सॉरी एक आपको एनआईटी से 2 ट्रिपल आईटी से, तो अब इनके लिए भी ये भी अच्छे कॉलेजेस है। इसके बाद हारकोट, अगर आप यूपी से हो तो मैं आपको जोसा अटेंड करूंगा, जोसा के साथ साथ मैं यहां पर हारकोट बटर एचबीटीयू है या ट्रिपल एमयू आईटी मदन मोहन मालवीय है, इनकी काउंसलिंग भी करूंगा। हार्डवुड बटलर की एचबीटीयू काउंसलिंग से होगी, दूसरी काउंसलिंग या टू एंड करूंगा, तीसरी काउंसलिंग में यूपीएसडब्ल्यू की करूंगा, राइट क्योंकि यूपीएसडब्ल्यू से भी मुझे बहुत मिल जाएंगे, आईआईटी लखनऊ मिल जाएगा, केएनआईटी मिल जाएगा, बुंदेलखंड मिल जाएगा, यहाँ पर अजय कुमार जेएसएस, ये सारे कॉलेज बहुत ऑप्शन है वहां पर, राइट। तो यहां पर मैंने एक स्टेट काउंसलिंग की गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। अब ज्यादा ऑप्शंस नहीं रखना है, अगर तुम्हें बेकार कॉलेजेस के नहीं रखना है तो 3-4 ही ऑप्शंस रख लो। यहां पर दूसरा मैंने क्या किया, एचबीटीयू की काउंसलिंग कर दी, और तीसरी मैंने जोसा की कर दी। अगर आप यूपी से हो तो ये 3 तो मस्ट करना ही चाहिए तुम्हें, राइट। अब इसमें क्या लगा, इस काउंसलिंग में आपको क्या लगा, रजिस्ट्रेशन की फीस तो लगी 2500 और 2000। भाई देखो आपने यहां पर हमने 18 साल मेहनत की, 16 साल हमने पढ़ाई की, या 16, 17, 18 जितने भी साल के हो वो मेहनत की है ना हमने। अब हम 2-4 हजार रुपए के पीछे वो उसको ऑप्शंस क्यों छोड़ रहे हैं। तो काउंसलिंग तो हमेशा करना चाहिए। आप अगर सीट आपको नहीं मिले मनपसंद, आप सीट एक्सेप्टेंस फीस मत भरो, क्योंकि आप जब सीट एक्सेप्ट करोगे तो इसकी फीस भरनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको मनपसंद की मिल गई, सीट एक्सेप्टेंस फीस भर दो 20,000, और अगर आप टाइमली विड्रॉल करोगे तो वो आपको रिफंड भी तो मिलेगी, राइट। इसी तरह से यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग भी आप कर सकते हो कि अगर ऐसा खुदा ना खास्ता या फिर किसी कारण वर्ष भगवान ना चाहे कि आपको आपकी मनपसंद ब्रांच नहीं मिली, तो ऑप्शन से अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, ये ऑप्शन लेकिन बाद में नहीं आएगा, ये ऑप्शन बाद में नहीं आएगा। इसी तरह इसे महाराष्ट्र से हो तो आपको एमएसटी भी करना चाहिए, जोसा भी करना चाहिए, वहीं पर एक आध यूनिवर्सिटी लेवल का भी कर लो, राइट। सो हर उसमें लोग जादवपुर क्यों जाते हैं, बेबजी क्यों देते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जोसा की काउंसलिंग छोड़ देते हैं, हमेशा ऑप्शन इज मस्ट हर जगह होता है। अब अगर आप मान लो दिल्ली से हो तो अगर मैं दिल्ली का बोलता हूं, अब बाकी आप समझ जाना, आप बाकी जहां से भी हो, तो अगर आप दिल्ली से हो तो यहां पर मैं क्या करूंगा, जेक दिल्ली की काउंसलिंग करूंगा, जेक दिल्ली की करूंगा। अगर मैं यहां पर हूं किसके लिए करूंगा, जेक दिल्ली की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एनएसयूआईटी के लिए, इंदिरा के लिए, आईजी इंदिरा गांधी के लिए, फीमेल के लिए होता है ये, डीटीयू के लिए, राइट। तो डीटीयू के लिए मैं करूंगा। और अगर मैं यहां पर देखना चाहूं तो XYZ और जो कॉलेजेस है उनके लिए भी कर दूंगा। 5 कॉलेजेस के लिए ये बेसिकली होता है, उनके लिए आप यहां पर कर सकते हो। अगर इसके बाद में बोलूंगा आईपीसीटी के लिए करूंगा, आईपीसीटी के लिए, राइट, एमएआईटी, एमएसआईटी कॉलेज, कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं उनको ले लूंगा मैं, राइट। तो हम यहां पर सीट लेके रख लेंगे। अब मैं दिल्ली में हूं, जो सभी में अटेंड कर लूंगा। भाई जेक दिल्ली में अगर आप बालोगे तो जेक दिल्ली में आपको कई अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, राइट। अब मैं जोसा भी कर रहा हूं, जेक दिल्ली भी कर रहा हूं, आईपीसीटी भी कर रहा हूं। तो यहां पर क्या है कि इसी तरीके से एटलीस्ट 2 तो लो, 3 नहीं लो। तो मैं अगर आपकी जगह हूं तो 3 ऑप्शन लेके चलूंगा, तो आप 2 तो लो। अगर चलो यहां पर नहीं करना है तो फिर बाहर का ले लो, कोई कॉमेट के ले लो, एमएसटीसी ले लो, या फिर बिटसेट ले लो, राइट। तो ये ऑप्शंस इस मस्ट होना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप छोड़ना चाहो तब आप छोड़ सकते हो। काउंसलिंग का देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि यहां पर ऐसा कोई नियम कायदा नहीं है कि आप काउंसलिंग एक ही कर सकते हो, अगर आप ये कर रहे हो तो दूसरी नहीं कर सकते हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। थोड़ा सा बस यहां पर दिमाग लग रहा है और यहां पर थोड़ी सी मेहनत लग रही है कि इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, और यहां पर थोड़े बहुत पैसे लग रहे हैं, तो आपको करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए और कहीं ना कहीं लेना चाहिए। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब बाकी और भी कोई डाउट है तो रॉथर के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, ROTHAR, जाके पूछो अपना सवाल। बाकी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर कोर्स मिल जाएगा, उसमें सारे स्टेट के कोर्स बनाए हुए हैं। ऐप लॉन्च किया, उसमें प्रेडिक्टर बनाए, पता चल जाएगा किस रैंक पे कौन सा कॉलेजेस मिल रहा है, राइट। बड़ा ही आसान भाषा में, शब्दों में समझाया गया है, बताया गया है,
तो उसको जरूर आप जाके देख लीजिएगा, राइट। सो बाकी सारी चीजों के लिए बने रहिए हमारे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए इस वीडियो को अपने तमाम कलीग दोस्तों के साथ, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी मदद हो सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।